कहाँ राम आएंगे? राम उस अयोध्या में आएंगे, उस बनारस में आएंगे जहाँ बीएचयू में जो छात्रा पढ़ रही है खुद सुरक्षित नहीं है। बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ता उस महिला छात्र के साथ बलात्कार करते फिर जाके बीजेपी का प्रचार भी करते हैं। राम वहाँ आए कि हमारे लिए शिक्षा का मार्ग ही प्रकाश का मार्ग है, मंदिर जो जाएंगे वो मानसिक गुलामी का मार्ग है। अरे पेट में भोजन नहीं होगा तो भजन कैसे कीजिएगा आप? कि बीजेपी के कितने भी नेता हैं, इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कान में सिर्फ घंटा सुनाई दे रहा है, उनको शंखनाद सुनाई दे रहा है, पर छात्रों की मांगे सुनाई नहीं देंगी उनको। उनके लिए राम राज्य आ गया होगा, पर क्या हमारे लिए राम राज्य आया? हमारी तमाम पुरखों ने, चाहे वो सावित्री बाई रही हो, फातिमा शेख रहे हो, ज्योतिबा फूले रहे हो, अंबेडकर रहे हो, सबने कितना त्याग और बलिदान दिया ताकि हम आज पढ़ पाए। पर जब आज अब शिक्षा में देख लीजिए बजट की कटौती पर कटौती हो रही है, वही मंदिर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या मंदिर से रोजगार जनरेट होगा? तेजस्वी जी ने यही कहा ना कि अगर भूख लगेगी तो आप मंदिर जाइएगा, वहां तो उल्टा दान देना पड़ता है। तो हम वही कह रहे हैं कि मंदिर में आप खुद ट्रस्टी को एक बार एनालाइज कीजिए, आप पुरोहितों को एक बार एनालाइज कीजिए। 15 लोग का ट्रस्टी बना है, एक जमात के लोग बैठ गए हैं, वहां पे पुरोहित भी बन रहे हैं, उसके लिए मेरिट कहां से आ रहा है? जाति का मेरिट आप लेकर के आ रहे हैं, तो हमको रोजगार तो नहीं मिल रहा है। लालू जी की भाषा में कहूं तो मलाई भी खा गए, अब बहुजनों को मट्ठा भी नसीब नहीं। हम तो आपको तर्क संगत, जब मंदिर की बात आती है आप कहते हो मंदिर की जगह अस्पताल लाओ। हम तर्क संगत बात करना है कि देश के लिए जरूरी क्या है। कबीर तो बहुत पहले कह गए, भूखे पेट भजन होई ना गोपाला, तो पहले भूख की ना चिंता होगी। हर जगह इनके सारे के सारे नेता लोग तो अपने बच्चों को वहां भेज दिए और आपके बच्चों को, गरीब के बच्चों को, अकलियत के बच्चों को धर्म का ध्वजवाहक बनाना चाहते हैं। तो हम उसके विरोधी हैं कि हमें शिक्षा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब शिक्षा हमारे पास होगी हम सवाल पूछेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आज के वक्त में जंतर मंतर पूरा भरा हुआ था। वजह ये थी कि शिक्षा को लेकर, एनईपी रिजेक्ट को लेकर जो है तमाम संगठन छात्रों के एकजुट हुए थे और सरकार का ध्यान इस तरफ खींचने का प्रयास किया गया कि एनईपी को रिजेक्ट किया जाए। लेकिन सरकार किन कामों में लगी हुई है और देश का मीडिया जो दिखा रहा है वो जग जाहिर है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती जी साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। प्रियंका जी, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट यूनियन से जुड़ी हुई हैं, किस तरह से देखती हैं तमाम स्टूडेंट संघ यहाँ पर आज आए हुए थे और रिजेक्ट एनईपी की मांग कर रहे थे, और साथ ही साथ जो सरकार की कार्य प्रणाली है उसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, हमें यहाँ आने के लिए मजबूर किया गया। आप खुद देखते हैं कि जब संसद में सांसद कोई मांग रखता है तो निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। तो हमारे लिए रास्ता क्या बचता है? आप संसद में तो बोलने नहीं दे रहे हैं, तो हम सड़क पे ही निकलेंगे। तो हम सड़क पर यहाँ पर आए ये मोटो लेकर के, रिजेक्ट एनईपी, रिजेक्ट बीजेपी, सेव एजुकेशन, सेव इंडिया। क्योंकि हमें मालूम है कि बीजेपी के कितने भी नेता हैं, इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कान में सिर्फ घंटा सुनाई दे रहा है, उनको शंखनाद सुनाई दे रहा है, पर छात्रों की मांगे सुनाई नहीं देंगी उनको। उनके लिए राम राज्य आ गया होगा, पर क्या हमारे लिए राम राज्य आया? राम राज्य किनके लिए होगा? कि सभी लोगों को शिक्षा की, सभी लोगों को शिक्षा की आज़ादी हो, सब पढ़ लिख पाए। राम का सपना क्या रहा होगा? राम की परिकल्पना तो यही होगी ना कि सभी मेरे बच्चे संपन्न रहे। क्या वो संपन्नता है? आप एनईपी लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्राइवेट होगी तो सबसे पहले वहाँ से एग्जिट, बाहर का रास्ता देखेगा कौन? बहुजन छात्र, गरीब छात्र, जो मार्जिनलाइज तबके से आके, अकलियत है, मुसलमान है, पसमानदा है, वो लोग बाहर निकलेंगे। फर्क किनको पड़ेगा? हम ही लोग को पड़ेगा ना, बहुसंख्यक आबादी को। हमारी तमाम पुरखों ने, चाहे वो सावित्री बाई रही हो, फातिमा शेख रहे हो, ज्योतिबा फूले रहे हो, अंबेडकर रहे हो, सबने कितना त्याग और बलिदान दिया ताकि हम आज पढ़ पाए। पर जब आज अब शिक्षा में देख लीजिए बजट की कटौती पर कटौती हो रही है, वही मंदिर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या मंदिर से रोजगार जनरेट होगा? हमारे लिए तो शिक्षा ही अहम है, तो हम उसी मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं। पर मंदिर से, जैसे आपने कहा कि रोजगार जनरेट होगा, बिल्कुल वो यही चीज़ तो दिखा रहे हैं कि मंदिर से क्या नहीं है। अगर आप मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के जो एंकर हैं वो अपने टीवी डिबेट से समाज में इस तरह का मैसेज देने की बात कर रहे हैं। जानते हैं, ये एंकर मानसिक तौर पे विक्षिप्त हो चुके हैं, क्योंकि जो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति भी होगा, इससे भी गए गुजरे हैं, क्योंकि जो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति होगा वो भी समझेगा कि उसका हाथ पैर कट गया तो उसको अस्पताल जाना होगा, मंदिर में पंडित जी इलाज नहीं करेंगे। तेजस्वी जी ने यही कहा ना कि अगर भूख लगेगी तो आप मंदिर जाइएगा, वहाँ तो उल्टा दान देना पड़ता है। तो हम वही कह रहे हैं कि मंदिर में आप खुद ट्रस्टी को एक बार एनालाइज कीजिए, आप पुरोहितों को एक बार एनालाइज कीजिए। 15 लोग का ट्रस्टी बना है, एक जमात के लोग बैठ गए हैं, वहाँ पे पुरोहित भी बन रहे हैं, उसके लिए मेरिट कहाँ से आ रहा है? जाति का मेरिट आप लेकर के आ रहे हैं, तो हमको रोजगार तो नहीं मिल रहा है। लालू जी की भाषा में कहूँ तो मलाई भी खा गए, अब बहुजनों को मट्ठा भी नसीब नहीं हुआ। पर देखिए, पूरा जो है राम राज्य का बिगुल फूका जा रहा है, हर तरफ जश्न का माहौल है, रामलला विराजमान होने वाले हैं। आप इन्हीं मुद्दों में अटके हुए हैं कि एनईपी चाहिए, रिजेक्ट चाहिए, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। राम कहाँ आएंगे? वो कहते हैं राम आएंगे,
कहाँ राम आएंगे? राम उस अयोध्या में आएंगे, उस बनारस में आएंगे जहाँ BHU में जो छात्रा पढ़ रहे हो खुद सुरक्षित नहीं है। बीजेपी IT सेल के कार्यकर्ता उस महिला छात्रा के साथ बलात्कार करते, फिर जाके बीजेपी का प्रचार भी करते हैं। राम वहाँ आएंगे? राम तो कब का छोड़ दिए। 59,000 आप शिक्षकों को देख रहे हैं ना, OBC उनका जो आरक्षण है वो खा गए ये लोग। उसके विरोध में पिछले 3 सालों से वो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अधिकार नहीं मिला है। राम उन शिक्षकों के लिए आएंगे? राम कहाँ है पता है आपको? राम बिहार में आए हैं, क्योंकि कल 13 तारीख को, हमारे लिए 22 बहुत बड़ा दिन नहीं है, 13 तारीख बहुत बड़ा दिन है। कल 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। अरे पेट में भोजन नहीं होगा तो भजन कैसे कीजिएगा आप लोग? पहले भोजन का चिंता हो ना। पेट में भूख का आग लगा हुआ है। हमारा बहुत क्लियर कट एजेंडा है। हमारी लड़ाई 2000 किलो रुपए मशरूम खाने वाले प्रधानमंत्री बनाम जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है, उनकी लड़ाई है। तो आपको ये नहीं दिखता जो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से 500 साल पुराना मुद्दा हल हो गया है? अच्छा। आप देखिएगा कि खुशी का एक माहौल है, घी के चिराग घरों तक जलाने की बात की जा रही है। आप क्यों नहीं उसको कौन बोल रहा है 500 साल का मुद्दा? VHP को बने 500 साल हो गए क्या? विश्व हिंदू परिषद को? बीजेपी कब बनी? इन लोगों को बने हुए 500 साल हो गया। तो 500 साल का तो झुनझुना पकड़ा रहे हैं ये लोग। और मंदिर किनको चाहिए होगा? जिनको वहाँ पे कोई भागीदारी मिल रहा होगा उनको ना। आप जाति की बात करते हैं, आप खुद बताइए। राम तो सबके हैं ना, अब आप मानो या ना मानो। राम सबके हैं, राम उनके हैं जिनके मन में भी राम है और मुंह पर भी राम है। उनके नहीं कि मन में रावण बैठा हुआ है, नजर है महिलाओं पर कि कैसे उनको तार तार किया जा सके। आप खुद बताइए, उत्तर प्रदेश में महिला, मैं नहीं कह रही हूँ, महिला आयोग का डाटा कह रहा है कि 50 से ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सिर्फ वहीं हो रहे हैं। तो राम वहाँ रहना चाहेंगे? राम तो कब का छोड़ के निकल गए, तो वो राम वहाँ है ही नहीं। और राम राज्य का अर्थ होता है कि सभी लोगों को न्याय मिले, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, शिक्षा में न्याय। कैसे होगा वो? जातिगत जनगणना से। और वो बिहार से हो रहा है, उसका बिगुल हमने फूका। आपने देखा किन लोगों को सब कुछ मिला हुआ है और किन की इतनी संख्या होने के बावजूद कुछ नहीं मिला हुआ है। तो लड़ाई तो वही है ना, पहले हमारे मुंह में डाटा आएगा, उसके बाद आटा की चिंता होगी। आपको क्या दिक्कत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देख लीजिए, ये लोग पूरा पॉलिटिकल इनका एजेंडा है। पहले की जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको हेफा लोन लेने पे मजबूर किया जाए, ताकि वो लोन ले ले और चुकाने का दारोमदार आए OBC SC ST मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट्स पे। कहाँ से देंगे वो लोग पैसे? अरे उनके पास तो बिस्लेरी खरीदने का पैसा नहीं है, उनके पास कलम खरीदने का पैसा नहीं, वो आपका लोन चुकाएंगे। और किस चीज़ के लोन? देख रहे हो ना, यूनिवर्सिटी में UGC का नया रूल आया है कि बनेंगे सेल्फी पॉइंट्स नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो हमको नहीं चाहिए सेल्फी पॉइंट्स, हमको लाइब्रेरी में किताबें चाहिए, उसी से ज्ञानवर्धन होगा। सावित्रीबाई फुले कहती थी ना, वो हमेशा से वही लिखते आई हैं, ज्योतिबा फुले भी वही लिखते हैं कि हमारे लिए शिक्षा का मार्ग ही प्रकाश का मार्ग है। मंदिर जो जाएंगे वो मानसिक गुलामी का मार्ग है। तो वो भी तो मानते हैं ना, ज्योतिबा फुले को भी मानते हैं, फातिमा शेख को भी मानते वो मानते अगर तो वो मंदिर की जगह पे 10 JNU जैसे विश्वविद्यालय खड़े करते ना। अगर वो मानते सावित्रीबाई फुले की मृत्यु कैसे हुई थी, जिन लोगों को उस समय में आई थी, एक तरह का डिजीज आया था, उनकी सेवा करते करते मृत्यु हुई थी। तो आपको अगर श्रद्धांजलि उनको दोगी तो आप अस्पताल ना खोलिएगा। अभी आप देखिए बिहार में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बेड होंगे, PMCH को हम लोग इतना बड़ा कर रहे हैं। तो ये होता है रामराज। तो मंदिर का विरोध करके ही आप अस्पताल की मांग करेंगे क्या? आप अस्पताल की मांग अलग से करिए, मंदिर अपनी जगह रहा। हम मंदिर का विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो आपको तर्क संगत ना, आप जब मंदिर की बात आती है आप कहते हो मंदिर की जगह अस्पताल लाओ। हम तर्क संगत बात कर रहे हैं कि देश के लिए जरूरी क्या है। कबीर तो बहुत पहले कह गए, भूखे पेट भजन होई ना गोपाला। तो पहले भूख की ना चिंता होगी। पहले जो आप राम की बात कर रहे हैं ना, कहा जाता है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। 2 करोड़ रोजगार का वादा तो मोदी जी किए थे। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? किसके पास है? खाली आपका पेट भर रहा है। आप लोग कहते हैं कि लोग गुरुकुल में पढ़ लें, हिंदी बोले, पर यही राजनाथ सिंह जो गुरुकुल की बात कर रहे हैं, इनके बेटे पढ़ रहे हैं वहाँ पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, शिवराज सिंह लीड्स में, और शिवराज सिंह के बेटे पढ़ रहे हैं कहाँ? पेंसिल्वेनिया में। हर जगह इनके सारे के सारे नेता लोग तो अपने बच्चों को वहाँ भेज दिए, और आपके बच्चों को, गरीब के बच्चों को, अकलियत के बच्चों को धर्म का ध्वजवाहक बनाना चाहते हैं। तो हम उसके विरोधी हैं कि हमें शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब शिक्षा हमारे पास होगी हम सवाल पूछेंगे कि आपने हमसे ये क्यों नहीं दिया, आपने ये वादा किया, आपने ये क्यों पूरा नहीं किया, हमारे लिए ज़रूरी क्या है, मुद्दों पे सवाल करेंगे। तो ये राजनीति जो है, ये पूरा पॉलिटिक्स जो है, ये पूरा एजेंडा है हमारा मोदी बना मुद्दों की है। तो शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। प्रियंका भारती RJD की स्पोक्स पर्सन है और तमाम उन मुद्दों पर बात की जा रही है जो मुद्दे चर्चा में है। राम मंदिर को लेकर और शिक्षा को लेकर किन पर बात करनी चाहिए, ये अपनी बात रख रही थी। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।